बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ नाइला जमील एंड आई एम लेक्चरर ऑफ ज़ूलॉजी। दिस इज़ आवर सब्जेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 6। जैसे कि हमारे प्रीवियस जो लेक्चर्स हुए थे उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? उसके अंदर हमने पढ़ा था अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फाइलम आर्थ्रोपोडा के हमने कुछ जर्नल से कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था और फिर हमने पढ़ा था कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। उसकी क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि द फाइलम आर्थ्रोपोडा इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब फाइलम। ठीक है, हमें पता चला था कि उसके कितने सब फाइलम्स है। देयर आर 4 सब फाइलम्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। उन 4 सब फाइलम में से आज हम एक सब फाइलम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका क्या नाम है? उसका नाम है सब फाइलम क्रस्टेशिया। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे सब फाइलम क्रस्टेशिया। तो सबसे पहले हम सब फाइलम क्रस्टेशिया के कुछ जनरल से करैक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं कि इसके बेसिकली जनरल करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स सब फाइलम क्रस्टेशिया में प्रेजेंट हैं उनके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। राइट, तो द ऑर्गेनिजम्स हैव 2 पेयर्स ऑफ एंटीनी। राइट, द ऑर्गेनिजम्स which are found in subphylum Crustacea, they have 2 pairs of antennae. How many pairs? 2 pairs of antennae. Right? जो फर्स्ट पेयर है एंटीनी का उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंटीन्यूल्स। राइट, फर्स्ट पेयर ऑफ एंटीनी इज कॉल्ड एज एंटीन्यूल्स while the second pair of antennae is called as एंटीनी। ठीक है, जो फर्स्ट पेयर है एंटीनी का उसको एंटीन्यूज कहते हैं, जबकि जो सेकंड पेयर है एंटीनी का उसको एंटीनी ही कहते हैं। अब जो क्लास इंसेक्टा है उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं दे हैव 1 पेयर ऑफ एंटीनी। राइट, क्लास इंसेक्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उसके पास कितने पेयर हैं एंटीनी के? दे हैव 1 पेयर ऑफ एंटीनी। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में कि जो सब फाइलम क्रस्टेशिया है उनके पास कितने पेयर्स हैं एंटीनी के, और जो क्लास इंसेक्टा है उनके पास कितने पेयर्स हैं। राइट, तो जब क्वेश्चन आएगा कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एंटीनी आर प्रेजेंट इन क्लास इंसेक्टा, तो आप लोगों ने ये अपने माइंड में रखना है कि दे हैव 1 पेयर ऑफ एंटीनी। ठीक है, इसको आप लोगों ने दोनों को मिक्सअप नहीं करना कि किसके पास 2 पेयर्स हैं, किसके पास हैं 2 पेयर्स। सब फाइलम क्रस्टेशिया में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं उनके पास 2 पेयर्स ऑफ एंटीनी प्रेजेंट हैं। राइट, जबकि क्लास इंसेक्टा में कितने पेयर्स पाए जाते हैं? 1 पेयर ऑफ एंटीनी। सही। अब अगर हम माउथ पार्ट्स देखें इसके अंदर सब फाइलम क्रस्टेशिया में कि उनके अंदर जो माउथ पार्ट्स प्रेजेंट हैं वो कैसे हैं, तो दे हैव 1 पेयर ऑफ मैंडिबल्स। राइट, 1 पेयर ऑफ मैंडिबल्स एंड 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिली। ठीक है, माउथ पार्ट्स किस पे कंसिस्ट कर रहे हैं? 1 पेयर ऑफ मैंडिबल्स एंड 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिली। अब मैंडिबल्स क्या है? मैंडिबल्स ऐसे माउथ पार्ट्स हैं जो कि फूड को कट करने के लिए, फूड को च्यू करने के लिए और फूड को बाइट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, मैंडिबल्स का क्या काम है? दे कट, दे च्यू एंड दे बाइट द फूड। ठीक है, जबकि जो मैक्सिली हैं दे आर यूज टू टेस्ट एंड मैनिपुलेट द फूड। राइट, अब बॉडी अगर हम देखें इसके अंदर कैसी बॉडी प्रेजेंट है सब फाइलम क्रस्टेशिया में, तो बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू स्फेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी, इससे हमें क्या पता चला कि दे हैव सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, यानी कि इनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, बॉडी जो है सेगमेंट्स में डिवाइड है। राइट, और कितने सेगमेंट्स हैं? स्फेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, अब लार्वा जो इसके अंदर प्रेजेंट है टिपिकली कैसा लार्वा पाया जाता है? नोप्लियस। सब फाइलम क्रस्टेशिया में जो लार्वा पाया जाता है वो कौन सा लार्वा है? लार्वा इज नोप्लियस। राइट, अब हम क्लासिफिकेशन देखें अगर सब फाइलम क्रस्टेशिया की, तो इसकी क्लासिफिकेशन में इसको 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। राइट, सब फाइलम क्रस्टेशिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। राइट, फर्स्ट जो इसकी क्लास है उसका क्या नाम है? क्लास रेमीपीडिया। सेकंड क्लास इज क्लास फेलोकैरिडा। थर्ड वन इज ब्रैक्योपोडा एंड फोर्थ वन इज ओस्ट्राकोडा।
fifth one is Maxillopoda, and sixth class is Melacostraca, right? सब फाइलम क्रस्टेशिया की कितनी क्लासेस हैं? 6 क्लासेस, राइट? अब हम वन बाय वन करके इनके छोटे छोटे से ज़रा थोड़े थोड़े से हम इनके जनरल से कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे कि हर एक क्लास के अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनके क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट? सबसे पहले अब अगर हम देखें क्लास रेमीपीडिया, ठीक? क्लास रेमीपीडिया में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं बेसिकली दे आर विदाउट कैरापेस। कैरापेस इनमें प्रेजेंट नहीं होता, राइट? कैरापेस क्या चीज़ है? कैरापेस इज़ एक्सटर्नल शेल, सही? कैरापेस बेसिकली क्या होता है? एक्सटर्नल शेल होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होता है। तो वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि क्लास रेमीपीडिया में प्रेजेंट हैं उनके पास कैरापेस नहीं होता, राइट? एंटीन्यूल्स एंड एंटीनी दोनों के दोनों क्या हैं? बायरेमस। एंटीनी एंड एंटीन्यूल्स क्या हैं? एंटीनी एंड एंटीन्यूल्स क्या हैं? बायरेमस हैं, ठीक है? बायरेमस का क्या मतलब है? बाय मीन टू, ठीक है? एंड रेमस मीन ब्रांच, ठीक है? इट्स मीन कि दे आर टू ब्रांच, इस तरह से 1 2। एंटीनी एंड एंटीन्यूल्स क्या हैं? बायरेमस हैं, ठीक है? इसका क्या मतलब है? बाय मीन टू एंड रेमस मीन ब्रांच, यानी कि 2 ब्रांच हैं, एंटीनी भी और एंटीन्यूल्स भी, दोनों के दोनों क्या हैं? 2 ब्रांच्ड हैं, ठीक, राइट? अब जो स्फेलिक अपेंडेजेस हैं दे आर मेंट टू कैप्चर प्रे। स्फेलिक अपेंडेजेस यानी कि वो अपेंडेजेस जो कि स्फेलिक पोर्शन में पाई जा रही है वो किस लिए यूज़ होती हैं? दे आर मेंट टू कैप्चर प्रे, यानी कि प्रे को कैप्चर करने के लिए कौन से अपेंडेजेस यूज़ होंगे? जो स्फेलिक सेगमेंट में प्रेजेंट हैं, ठीक है? ये रिप्टोरियल हैं, यानी कि अपने फूड को, अपने प्रे को खुद कैप्चर करते हैं फिर उसको फीड करते हैं, राइट? ऑल ट्रंक अपेंडेजेस आर सिमिलर। तमाम की तमाम अपेंडेजेस जो कि ट्रंक के पोर्शन में पाई जा रही हैं वो तमाम की तमाम सिमिलर हैं, यानी कि कोई भी डिफरेंट नहीं होंगे। जितनी भी अपेंडेजेस प्रेजेंट है ट्रंक के रीजन में वो तमाम की तमाम क्या हैं? दे ऑल आर सिमिलर, राइट? अब अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या है? स्पेलियोनेक्टिस, ठीक है? स्पेलियोनेक्टिस किस क्लास में प्रेजेंट है? क्लास रेमीपीडिया में। और ये जो क्लास है किस सब फाइलम की क्लास है? सब फाइलम क्रस्टेशिया। और जो सब फाइलम क्रस्टेशिया किसका सब फाइलम है? ये है फाइलम आर्थ्रोपोडा का। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने माइंड में इसको याद रखना है, इससे आपको इसकी क्लासिफिकेशन भी याद हो जाएगी कि जब भी इस ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई क्वेश्चन आता है या इसकी क्लासिफिकेशन लिखनी पड़ती है स्पेशली प्रैक्टिकल्स में, तो फिर आप लोग क्या लिखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो स्पीशी है बेसिकली इसकी क्लास कौन सी है? इसकी क्लास है क्लास रेमीपीडिया। और क्लास रेमीपीडिया ये किस सब फाइलम की क्लास है? सब फाइलम क्रस्टेशिया की। और सब फाइलम क्रस्टेशिया किस फाइलम का सब फाइलम है? फाइलम आर्थ्रोपोडा का, राइट? अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोट करें कि ये जो मैंने एग्जांपल लिखी है इसमें स्पेलियोनेक्टिस को मैंने अंडरलाइन ऐसे नहीं किया क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम को अगर अंडरलाइन नहीं करते तो आप इसको इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने इसको इटैलिक्स में लिखा है और इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया। लेकिन जब हम इसको इटैलिक्स में नहीं लिखते, जैसा कि पेपर्स में आप लोग इटैलिक्स में नहीं लिखा जा सकता, तो आप क्या करते हैं? उसको अंडरलाइन करेंगे, राइट? तो जब भी साइंटिफिक नेम को आप लिखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के तो उसको आप लाजमी क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे, राइट? अब सेकंड हम क्लास देखें सब फाइलम क्रस्टेशिया की, तो वो कौन सी है? क्लास स्फेलोकैरिडा, राइट? कौन सी क्लास है? क्लास स्फेलोकैरिडा। अब और वो ऑर्गेनिज्म जो कि इस क्लास में प्रेजेंट हैं दे आर विदाउट कैरापेस, यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स में भी कैरापेस प्रेजेंट नहीं होता। कैरापेस क्या चीज़ है? एक्सटर्नल शेल है। अब इसके अंदर आप देखें कि एंटीन्यूल्स जो हैं वो क्या हैं? यूनिरेमस हैं। यूनि मीन क्या है? सिंगल, रेमस मीन ब्रांच, यानी कि ऐसी ब्रांच जो कि सिर्फ सिंगल है, उसकी फर्दर कोई आगे ब्रांच नहीं है, सिर्फ एक ही ब्रांच है, उसको हम क्या कहेंगे? यूनिरेमस। एंटीन्यूल्स क्या है इसमें? यूनिरेमस। जबकि एंटीनी जो है वो क्या है? वो बायरेमस है। बाय मीन टू ब्रांच्ड, राइट? तो अभी पिछली क्लास से क्लास रेमीपीडिया में क्या था? एंटीनी एंड एंटीन्यूल्स बोथ आर
बायरेमस। अब क्लास फेलोकैरिडा में क्या है कि एंटीन्यूज जो है वो क्या है, यूनिरेमस है, जबकि एंटीन्यूज जो क्या है यूनिरेमस है, जबकि एंटीनी क्या है, बायरेमस है, राइट। अब ये जो क्लास फेलोकैरिडा है इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं दे आर विदाउट कंपाउंड आई, कंपाउंड आई इनमें प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। दे आर विदाउट एब्डोमिनल अपेंडेजेस, यानी कि एब्डोमिन के ऊपर भी कोई अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं होती। एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसकी यूचिनसोनिला, राइट। एग्जाम्पल क्या है, यूचिनसोनिला। अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो मैंने साइंटिफिक नेम लिखा है इसको मैंने इटैलिक्स में नहीं लिखा, तो मैंने इसको क्या किया है, अंडरलाइन किया है, राइट। तो यूचिनसोनिला किस क्लास में प्रेजेंट है, क्लास फेलोकैरिडा। थर्ड इसकी क्लास हम देखें सब फाइलम क्रस्टेशिया की, तो थर्ड क्लास कौन सी है, थर्ड क्लास है क्लास ब्रैकियोपोडा, राइट। थर्ड वन क्लास कौन सी है, थर्ड क्लास इज क्लास ब्रैकियोपोडा। अब और वो ऑर्गेनिज्म जो कि इस क्लास में प्रेजेंट हैं दे आर विद और विदाउट कैरापेस। इट्स मीन कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं विद कैरापेस होते हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या है, विदाउट कैरापेस है, यानी दोनों के दोनों फॉर्म्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, राइट। अब एंटीन्यूज जो क्या है वो क्या है, रिड्यूस्ड हैं, प्रेजेंट तो हैं लेकिन क्या है, एंटीन्यूज रिड्यूस्ड हो गए हैं, राइट। अब ये ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, दे आर विद कंपाउंड आई, कंपाउंड आई जो है इन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ये भी विदाउट एब्डोमिनल अपेंडेजेस हैं, इनमें भी कोई एब्डोमिनल अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं होती। एग्जाम्पल हम देखें इसकी तो क्या है, डेफनिया, ठीक है। डेफनिया अक्सर प्रैक्टिकल में आप लोगों के आता है, बल्कि डेफनिया की जब आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा तो उसमें आप लोगों ने डेफनिया को स्टेन भी करना होगा, उसकी स्टेनिंग भी करनी होगी। तो डेफनिया कि आप लोगों को डेफिनेटली क्लासिफिकेशन भी लिखनी है। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि डेफनिया इज प्रेजेंट इन क्लास ब्रैकियोपोडा विच इज़ द क्लास ऑफ सब फाइलम क्रस्टेशिया, एंड सब फाइलम क्रस्टेशिया इज किसका सब फाइलम है, ये है फाइलम आर्थ्रोपोडा का सब फाइलम क्रस्टेशिया, उसकी क्लास ब्रैकियोपोडा, और उसके अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, डेफनिया, राइट। फोर्थ क्लास हम देखें सब फाइलम क्रस्टेशिया की, तो वो कौन सी है, क्लास ओस्ट्रेकोडा, क्लास ओस्ट्रेकोडा। क्लास ओस्ट्रेकोडा क्या है, सब फाइलम क्रस्टेशिया की फोर्थ क्लास है, राइट। ये जो क्लास ओस्ट्राकोडा है इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनकी बॉडी क्या है, सेगमेंटेड भी है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी क्या होगी, अनसेगमेंटेड, यानी कि दोनों की दोनों फॉर्म्स पाई जा रही है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट भी है और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है सेगमेंटेशन एब्सेंट है, ठीक है। बॉडी इज सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड, यानी कि दोनों की दोनों फॉर्म्स इसके अंदर पाई जा रही हैं। बॉडी जो है किसके अंदर इनक्लोज है, बॉडी इज इनक्लोज इन बाइवैल्व कैरापेस, ठीक। अब यहाँ पर आप देखें कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है कैरापेस प्रेजेंट है। अब कैरापेस प्रेजेंट है तो और कौन सा वाला है, बाइवैल्व, ठीक है, यानी कि उसके 2 वेल्व्स हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। बाइवैल्व कैरापेस के अंदर बॉडी जो ऑर्गेनिज्म की वो एनक्लोज होती है, ठीक है। अब ये एक डिफरेंस आ गया है इसकी बाकी की दूसरी जो हमने क्लासेस पढ़ी हैं, पहली 3 क्लासेस पढ़ी हैं, उसके अंदर अब तक हमने पढ़ा था कि दे आर विद कैरापेस और विदाउट कैरापेस। यहाँ पर आप देखें कि ऑर्गेनिज्म में क्या है, कैरापेस प्रेजेंट है, कैरापेस प्रेजेंट है तो कौन सा है, बाइवैल्व कैरापेस, राइट। बॉडी एनक्लोज्ड इन बाइवैल्व कैरापेस, राइट। नॉट मोर देन 2 पेयर्स ऑफ ट्रंक अपेंडेजेस। अब ट्रंक के ऊपर अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, अपेंडेजेस प्रेजेंट है लेकिन नॉट मोर देन 2 पेयर्स, यानी कि 2 पेयर से ज़्यादा अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं होंगी ट्रंक के रीजन में, राइट। जो ट्रंक का पोर्शन है ऑर्गेनिज्म का उसके अंदर 2 पेयर से ज़्यादा अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं होंगी। एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो एग्जाम्पल क्या है, सिप्रिस, राइट। सिप्रिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लास ओस्ट्राकोडा। 5th क्लास हम देखें सब फाइलम क्रस्टेशिया की, तो वो कौन सी है, क्लास मैक्सिलोपोडा, क्लास मैक्सिलोपोडा, ठीक है। इसके अंदर हम देखें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो हेड का जो रीजन है ऑर्गेनिज्म का वो 5 सेगमेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, हेड को, ठीक है। बॉडी इज सेगमेंटेड, ठीक है, बॉडी क्या है,
सेगमेंटेड है और कितने सेगमेंट्स में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 सेगमेंट्स में बॉडी जो है बेसिकली, 3 रीजन्स में बॉडी जो है बेसिकली डिवाइड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। अब जो हेड है उसको कितने सेगमेंट्स मिलकर बना रहे हैं, 5 सेगमेंट्स कंबाइन करके कौन सा रीजन बना देंगे, कौन सा पोर्शन बना देंगे बॉडी का, हेड रीजन बनाएंगे, राइट। 5 सेगमेंट्स मिलकर क्या बनाएंगे, हेड रीजन। जबकि थोरैक्स कितने सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, 4 सेगमेंट से मिलकर बना है, राइट। और एब्डोमेन कितने सेगमेंट से मिलकर बना है, 4 सेगमेंट्स प्लस टेल्सन। टेल्सन क्या है, बेसिकली लास्ट सेगमेंट होता है बॉडी का, ठीक है। 4 सेगमेंट्स प्लस टेल्सन जो है मिलकर क्या बना रहे हैं, एब्डोमेन को बना रहे हैं, ठीक है। टोटल जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स है, यानी कि टोटल कितने सेगमेंट्स होंगे बॉडी के, 15 टोटल बेसिकली सेगमेंट्स है जो कि मिलकर 3 रीजन्स को बना रहे हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड को कितने सेगमेंट्स बना रहे हैं, 5 सेगमेंट्स, जबकि थोरैक्स को 4 सेगमेंट्स और एब्डोमेन को 4 सेगमेंट प्लस टेल्सन। टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने हो गए, 15, राइट। कैरापेस में और में नॉट प्रेजेंट। अब ये ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है क्लास मैक्सिलोपोडा में, दे आर में बी विद और विदाउट कैरापेस, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो है कैरापेस प्रेजेंट हो सकता है, जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या होंगे, दे आर विदाउट कैरापेस। एग्जाम्पल हम देखें क्लास मैक्सिलोपोडा की तो वो क्या है, साइक्लॉप्स, ठीक है। साइक्लॉप किस क्लास में प्रेजेंट है, क्लास मैक्सिलोपोडा, राइट। और ये जो क्लास मैक्सिलोपोडा है ये है क्लास ऑफ फाइलम क्रस्टेशिया की, राइट। अब हम इसकी 6th क्लास अगर देखें सब फाइलम क्रस्टेशिया की, तो ये 6th क्लास कौन सी क्लास है, क्लास मिलैकोस्ट्रैका, ठीक है। क्लास मिलैकोस्ट्रैका इज़ द क्लास ऑफ सब फाइलम क्रस्टेशिया। इसके अब अगर हम थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो क्या है कि हेड इज़ फॉर्म्ड ऑफ 5 सेगमेंट्स। 5 सेगमेंट्स कंबाइन करके क्या बना देंगे, हेड को बना देंगे, ठीक है। और थोरैक्स कितने सेगमेंट से मिलकर बनेगा, 8 सेगमेंट से। 8 सेगमेंट्स कंबाइन करेंगे और वो क्या बना देंगे, थोरैक्स के रीजन। अब ये जो 5 सेगमेंट्स है इसका क्या मतलब है कि ये देखें इस तरह से एक रीजन है, 1 2 3 4 5, ये 5 सेगमेंट्स जो हैं ये मिलकर बेसिकली ये पूरे का पूरा कौन सा रीजन होगा, हेड का रीजन होगा, राइट। ये क्या होगा, हेड का रीजन होगा। अब थोरैक्स जो है वो कितने सेगमेंट से मिलकर बना है, 8 सेगमेंट से, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेगमेंट्स जो हैं टोटल सारे के सारे 8 सेगमेंट्स मिलकर क्या बना रहे होंगे, थोरैक्स को बना रहे होंगे, राइट। 5 सेगमेंट्स क्या मिलकर बनाएंगे, हेड के रीजन को, सही। और जो 8 सेगमेंट्स हैं वो क्या बना रहे हैं, थोरैक्स को, जबकि एब्डोमेन कितने सेगमेंट से मिलकर बनेगा, 6 सेगमेंट प्लस टेल्सन, राइट। अब कैरापेस जो है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कैरापेस जो है यूजुअली प्रेजेंट होता है। यूजुअली का क्या मतलब है, यूजुअली का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ऑर्गेनिजम्स आर विद कैरापेस, लेकिन कभी कुछ ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं कि दे आर विदाउट कैरापेस भी प्रेजेंट होते हैं, किसमें, क्लास मिलैकोस्ट्रैका में, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट। अब अगर हम डेवलपमेंट देखें तो कैसी है उनकी, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट होती है, राइट। एग्जाम्पल अगर इसकी देखें तो क्या है, पीनियस। पीनियस क्या है, एग्जाम्पल किस क्लास की है, क्लास मिलैकोस्ट्रैका की। एग्जाम्पल कौन सी है, एग्जाम्पल है पीनस, राइट। तो ये तो थे कुछ जनरल से कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, क्लास मिलैकोस्ट्रैका के। और आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा, हमने क्लासिफिकेशन को देखा किसकी, सब फाइलम क्रस्टेशिया की। पहले हमने थोड़े से जस्ट हमने उसके जनरल से कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ सब फाइलम क्रस्टेशिया की, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। और फिर हमने थोड़े से जनरल से कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया इसकी तमाम की तमाम क्लासेस की, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।